अच्छा, कोई संत बनना चाहता है क्या? कोई जानबूझ के फकीर बनना चाहता है क्या? कोई जानबूझ के डकैत बनना चाहता है क्या? मजबूरी है, लेकिन ये मजबूरी नहीं है महाराज। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वो दुख देता है। विषय एवं इंद्रियों के सुख से जो सुख उत्पन्न होता है वो दुख देता है। अर्थात महाराज भोग काल में भी अमृत जैसा लगता है, तो उस समय तो आपको अमृत जैसा लगता होगा, किंतु परिणाम की दृष्टि से देखें तो विष के समान है। अगर परिणाम की दृष्टि से देखें तो विष के समान। इसी कारण से इस सुख का राजस खा गया, इसीलिए इस सुख को क्या कहा गया है? राजस। इंद्र पर थोड़ी देर में कथा को विराम दे रहा हूं, ठीक है? कथा अच्छी लग रही है क्या? बस देखिए, हम आप तो सुबह से सुन रहे थे और कह रहे थे, लेकिन कुछ श्रोता अभी आए। हाँ, अब मैं क्या करूं भाई? इन श्रोताओं के कारण मुझे एक आध घंटे और बैठना पड़ा। आप समझ रहे? हाँ, अर्थात इंद्रियों का सुख से तृप्ति नहीं होती। कपिल भगवान ने कहा, माता श्री, इंद्रियों के विषय से तृप्ति नहीं होती। विवेक रूपी धन का हरण करके इंद्रियों को, जीव को संसार रूपी नरक में फेंक देना चाहिए। संसार रूपी नरक में इंद्रियों को त्याग देना चाहिए। अर्थात कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, यदि शरीर में आनंद होता है तो उसमें प्राणों के निकल जाने के बाद भी लोग उसे संयोग अपने पास रखते हैं। अगर शरीर में ही आनंद है तो मरने के बाद वो प्राणों को अपने पास रखते, शरीर को रखते। विषय जड़ है और जड़ में आनंद नहीं रह पाता। चैतन्य के स्पर्श के कारण ही जड़ पदार्थ में आनंद सा प्रतीत होता है। मां, दो शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलता, दो शरीरों के मिलन से सुख नहीं मिलता, किंतु दो प्राणियों के एक होने से आनंद आता है। दो प्राणियों के एक होने से आनंद का अनुभव होता है। यदि दो प्राणों के इकाई होने पर भी सुख मिलता है तो जिसमें प्राण समाये हुए ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना अधिक आनंद आता है। अर्थात बाहर से विषय में आनंद नहीं आता, बाहर से विषय में आनंद नहीं आता, किंतु चित्त में, मन में आत्मा का प्रतिबिंब पढ़ने से आनंद का अनुभव होता। आप भगवान के उस स्वरूप का अपने चित्त में उसकी मूर्ति आकार बना के यदि अपने सन्मुख रखते हैं तो फिर आनंद प्राप्त होता। इंद्रियों को मन चाह प्राप्त मिलने से विषय से हट जाती है। बार बार अपने मन को तुम समझाओ कि संसार के जड़ पदार्थों में सुख नहीं है। बार बार अपने मन को समझाते रहिए कि संसार के सुख पदार्थों में आनंद नहीं है। सोने पर सब भूल जाते हैं। मां, जब जीव रात्रि में शयन करता है तो संपूर्ण संसार को भूल जाता है और उसको आनंद मिलता है। रात्रि में उसे आनंद मिलता है। सारे संसार को भूलने के बाद ही गाढ़ी नींद आती, गहरी नींद आती। आप जब रात्रि में सारे संसार को भूल जाते हैं, गहरी नींद आती है और प्रातः काल उठते तो कहते हैं आज आनंद आ गया, बढ़िया नींद आ गया, गहरी नींद, आनंद। आत्मा तो नित्य शत्रु है।
आत्मा तो नित्य शुद्ध, क्षमा शुद्ध आनंद रूप है। आत्मा तो सदैव शुद्ध एवं आनंद स्वरूप है। सुख दुख तो मन के धर्म है। सुख एवं दुख किसके धर्म है? मन के। भगवान सुखदेव कहते राजन, मन के होने पर, निर्विषय होने पर, अगर मन का निर्विषय हो जाए तो आनंद मिलेगा। अगर मन आपका किसी विजय की खोज न करे और निर्विषय हो जाए तो आनंद मिलेगा। और दृष्टि में और दृश्य में हटाकर दृष्टा में स्थिर किया जाए तो आनंद मिलेगा। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। आनंद क्या है? हे संतो, हे महात्माओं, आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। जिस आनंद के शांति से बैठे भाई आप फिक्र करते हो, आके जा कथा में चमक रही है, बैठो यहाँ पर आके। देखिए कथा में बिगड़ डालते हम सवेरे से बने, शांति से बैठना चाहिए। कथा जब राम ले तो अपनी बात को रखिए और शांति रखिए। आदत हाजत कम करोगे तो सुखी रहोगे। अपनी आदतों को संभालोगे तो सुखी। कपिल कहते हैं माता जी, यदि विश्व में ही आनंद समाया हुआ होता तो सभी को सदा एक समान आनंद मिलता। अगर संसार में ही सबको सुख मिलता हो, समाया होता, तो सभी सुखी होते। तृप्ति व्यक्ति के आगे यदि श्रीखंड भी रखा जाए तो उससे पसंद नहीं आए। जो तृप्त है, अगर श्रीखंड, मेवा मिष्ठान, रसमलाई, रबड़ी भी रख दो तो उसे आनंद नहीं। बीमार व्यक्ति के सामने मालपुए रखे जाए तो भी वो नहीं खाएगा। बीमार व्यक्ति के सामने भैया बरोसी लाल, तुम्हारे खीर, मालपुए, जलेबी, लड्डू रखे जाए तो उसको तो खाएगा। यदि श्रीखंड में आनंद समाया हुआ होता तो बीमार को भी उसे खाने से आनंद मिलता। अगर श्रीखंड में आनंद है तो बीमार व्यक्ति को भी आनंद मिलता, किंतु उसे आनंद नहीं मिलता। संसार की बीमारी इतना घिरे हुए है, इसका अर्थात जी है महाराज, हम संसार के संकटों से घिरे पड़े, हमें आनंद नहीं आ रहा। अभी देखो, एक माता आई, इनसे कुछ कहने लगी, कथा में मन नहीं लगा। वो तो अपनी जुगाड़ में आना और जुगाड़ से भाग जाना। लेकिन जो आनंद लेने आया, जो दर्शन करने आया, जो कथा सुनने आया, भगवान की लीला सुनने आया, और जो भगवान की कथा, भगवान की लीला और व्यासपीठ के दर्शन, संतों के दर्शन, महात्माओं के दर्शन और वाणी को श्रवण पार करेगा, आनंद उसे मिलेगा। एक ही गणित है, हमारा काम, और गाड़ी में चाबी लगाई और आज कहीं गए हो, बैठो, सोचो, समझो, सुनो और गुनो। सुनने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद उस पर अमल करो, चिंतन करो, और चिंतन करने के बाद आप उस भाव को पकड़ो, तब आपको आनंद की अनुभूति होती। सोचा नहीं, समझा नहीं, आए, उठाए, नारियल फोड़ दिया। अरे भैया, कौन के नाम को फोड़ो? न कुछु, न गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, कुछ भी नहीं। श्री गुरु चरण सरोज, कुछ भी नहीं। या देवी सर्वभूतेश्वरी, कुछ भी नहीं। अतुलित बलधामम हेम शैलापते, कुछ भी नहीं। विद्याधीशम श्रीगणनाथम, कुछ भी नहीं। ये सारा विद्या तपूर्ण दानम, कुछ भी नहीं। पुष्पे सुचंपा नगरी सोलंका, नदी सो गंगा, कुछ भी नहीं। आके नारियल बाबा
मंगल आचरण कीजिए। आप जब तक मंगल आचरण नहीं करेंगे, भगवान के चरणों में बैठ के स्तुति नहीं करेंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन गुरु सुधाय वर्णो रघुवर विमल जस जोधा एक प्रचार बुद्धहीन तन जान के प्रभु सुबरो पवन कुमार बलबुद्ध विद्या देव मोहि हरो कलेश प्रकार तुलसी के रामायणी कथा कीन अनुसार आय स्वासन लीजियो प्राजियो पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय श्री जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव कई रिच पद सुन हनुमाना अरे काच प्रसाद रहो बलवाना पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान विधान। हे हनुमंत बाबा तुम्हारी करनी की तो सीमा अपार है, तुम्हारी करनी की सीमा अथाह अपार है। राम रसायन तुम्हारे पाता सदा रहो, अरे तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के। आपके प्रति जो सच्ची सेवा भाव रखता है उसके कई जन्मों के पाप और दुख मिट जाते हैं। राम कथा सुंदर करतारी संशय भेग उड़ावन हारी, अरे राम कथा कल बिटम कुठारी सादर सुनोगे राजकुमारी। राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करे जी पाना, ऐसो संशय कीन भवानी महादेव दुर्गा भवानी। जो तुम्हारे मन अनसंदेह हो तो किन जाए परीक्षा लियो, अरे तब लग बेटा हो बट जाई तब लग तुम ऐसे। देवी सती मेरे आराध्य प्रभु भगवान श्री रघुनाथ के प्रति तुम्हारे मन में संदेह हो गया है, जाओ परीक्षा ले। मैं जिस कार्य हेतु आया था अगर तुम्हारी आश्रम में मैं श्री राम कथा सुनने आया हूं, मैं तुम्हें बेटा चाहिए, लेकिन भगवान शंकर ने सावधान कर दिया। देवी सती जैसे जाए मोह ब्रह्मधारी, अरे करियो जो जतन विवेक विचारी। चली सती सिर्फ आयुष पाई, करो विचार करो का भाई। देवी तुम मेरे आराध्य की परीक्षा तो लेने जा रही हो, लेकिन विवेक मत खो देना, विवेक से काम लेना। सती भगवान श्री रघुनाथ की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। भगवान तेरी अवसर बंजन में भारा, हरि रघुवंश वीर अवतारा। पिता तचन पिता बचन तज रात उदासी, दंडक बन चरत। बेराम अपने पिता के वचनों को सिद्ध करने के लिए वन वन में विचरण कर रहे हैं। महाराज पागलों की तरह विरह में रो रहे हैं। सीता का हरण हो चुका है, सीता हरण हो गया। चीतल वन पशु पंछी सबसे पूछ रहे हैं मेरी बेटे जान के देखी थी क्या, और सती को शंका हुआ। सती ने उसी समय योग से ठहरी और योग माया से सीता का स्वरूप रख के और प्रकट हो गई। लक्ष्मण देख उमाकृत बेसा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। लेकिन लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं रहे। महाराज धैर्य रखो, अरे धैर्य रखो। सब सती चरित्र आ गया मेरे पास, दिल लगेगा। अपने मन को साध लो महाराज। थोड़ा सती चरित्र बहुत दिनों में आया मेरे पास। कहने की जिज्ञासा तो आपके यहाँ भी थी, लेकिन समय का अभाव था मेरे पास। चूंकि आपके यहाँ व्यासपीठ पर क्या महाराज व्यास जी विराजमान थे, इसलिए मैं कथा पूरी नहीं कर पाया। महाराज अरे लक्ष्मण देख उमाकृत बेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कहे न सकत अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि भगवान रघुनाथ के प्रभाव को लक्ष्मण भली भांति जानते थे। और योगेश्वरी
भगवान के सन्मुख प्रकट हो गई। हाथ पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नामू। कहिए बहोरे कहा भी सके तू और विपिन अकेल फिरे के। भगवान से देवी सती को प्रणाम किया, दंडवत किया, प्रणाम किया और अपना नाम बताते हुए अपने पिता श्री दशरथ जी का नाम भी बता दिया। कहीं बहोर कहां पे सके तू विपिन अकेल रह के। हे मां, भगवान शंकर कहां है? आप किस आयोजन प्रजन हेतु इस वीरान जंगल में विचरण कर रही? सती एकदम कांप गई, मुझे पहचान लिया, कंपायमान हो गई, आंखें भी नहीं मारा। भगवान ने अपनी लीला को और प्रबल कर दिया। फिर जितना पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिंह सुंदर भेष, जिस सीता के लिए अभी जो श्री राम रो रहे थे, वो सीता तो इस समय भगवान राम और लखन के बीच में खड़ी हुई। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर बेसा, और जा चितमऊ का प्रभु आसीना, से भई सिद्ध मुनि स्मृतिना। और जहां भी दृष्टि डालती है महाराज, जानकी राम लखन के बीच में आसीन है। और क्या देखा? ब्रह्मांड में देखा। ब्रह्मांड में क्या देखा? कि माता जानकी के सहित भगवान अपने राज सिंहासन पर विराजमान है, लक्ष्मण सेवा में खड़े हुए हैं, हनुमंत बाबा खड़े हैं, और भगवान शंकर, नाग, किन्नर और सारी सृष्टि के देवता भगवान की पूजा आराधना में लगे। देवी सती तंत्र कांप गई, डर लग गया। अब क्या किया? देवी सती को ध्यान आया, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, और निज अज्ञान राम पे ना। मेरे स्वामी ने बहुत कहा था कि विवेक से काम लेना, और तुम जो शंकर में पढ़ रही हो मत पढ़ो, लेकिन मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पे आना। चाहे उत्तर अब देव का और उपजा, अब मैं क्या उत्तर दूं? कैसे जाऊं? मेरे पति भगवान शंकर ने मुझे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने एक नहीं मानी। मैं जाके कैसे कहूंगी और क्या कहूं? मेरा निजी अज्ञान मेरे स्वामी, मेरे पति के आराध्य राम पे आ गया। गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलाल। गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलाल। अरे लीनी परीक्षा कवन विधि, देवी आ गई, सही सही बताना, आपने मेरे आराध्य भगवान श्री रघुनाथ की परीक्षा कैसे, किस प्रयोजन से, योजन से ली थी, मुझे साची सच बात। अब देखिए, क्रिया चरित्रम पुरुष में कतो न जाने, अब आप जान लो, देवता भी नहीं जान पाए। माने सती इतनी भयभीत हो गई। कैसा? सती देख रघुवीर प्रभाव और भयबस सिरसन कीन दुराऊ। सती देख रघुवीर प्रभाव और भयबस सिरसन कीन दुराऊ। अरे कछुन परीक्षा लीन घुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। माता सही सही बताना, सती माता ने परीक्षा ली थी क्या? नहीं, लेकिन तुम्हारी सती माता हमारी माता करी, मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। धन्य हो देवी हो, नमस्ते नमस्ते। या देवी सर्वभूतेश्वरी, सर्वमंगल मंगलाय शिव साधके, गौरी नारायणी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमो नमः। हे देवी, तुम्हारी लीला तुम ही जान। बोले कछुन परीक्षा लीन घुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। भगवान शंकर ने कहा तो ठीक है, लेकिन भगवान शंकर कहां मानने वाले। सती
ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। सती जो तुम कहा सो बरसाना होई, अरे मेरे मन प्रतीत सोई, तुमने ये ऐसी बात कही है, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम का भाव उमड़ पड़ा। लेकिन तब शंकर देखे दर्द्याना और सती जो कीन चिल समझा। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल के और जब अपना ध्यान किया तो माता सती ने सीता का रूप धारण करके जो भगवान के सन्मुख लीला की थी वो पूरी पिक्चर और पूरा चित्र उनके सामने। भगवान ने कहा देवी सती तुमने अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया। भगवान ने बहुत दुखी हुए, भगवान शंकर तुमने अनर्थ कर दिया और संकल्प ले लिया। क्या ले लिया? अब जो करो सती सन प्रीति मिटे भगत पत्नी होए। आज भी अगर मैं सती के रूप में, पत्नी के रूप में सती को स्वीकार करूंगा तो धर्म का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। उसी समय संकल्प ले लिया, सती का त्याग कर दिया। सती का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। सती का त्याग 1 साल के लिए नहीं, 7 साल के लिए नहीं, 27 साल के लिए नहीं, 87 वर्ष के लिए त्याग कर दिया। सती चरित्र में लिखा हुआ, देखेंगे पढ़ेंगे। 87,000 वर्ष के लिए, 87 साल भी नहीं, 87,000 वर्ष के लिए त्याग। अखंड समाधि ले ली। भगवान शंकर समाधि में बैठ गए। कैलाश पर पहुंचकर सती का स्थान अलग डाल दिया, त्याग दिया। सती समझ गई कि आज मेरे पति ने मेरे आराध्य प्रभु शंकर ने आज मेरा त्याग कर दिया। सती बहुत गिड़गिड़ाई, रोई और 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर के चरणों में तपस्या करती रही। अरे तुम तो 27 घंटे में चिढ़ जाती हो भाई। अभी हमने 1 घंटे की कथा ले ली उसी में। 87,000 वर्ष की समाधि और 87,000 वर्ष के लिए सती का पतिव्रता था साधना। बैठ गए। जब 87,000 वर्ष का वो समय समाधि का खुलने को आया तो भगवान शंकर ने अपने समाधि जो ब्रह्मांड से अपना नाता जोड़ा था, ब्रह्मांड से अपनी सांस को वापस अपने शरीर में डाला तो भगवान शंकर हिले डुले। सती को लगा मेरे स्वामी जागृत अवस्था में आने वाले, जागने वाले। लेकिन उसके बाद भी लंबा टाइम, लेकिन वो क्षण, वो घड़ी आ गई जब भगवान शंकर समाधि से जाग गए। तब सती विचलित हो गई महाराज और राम नाम से सुमेरन लागे।
जाग। सती फूट फूट के रोई है मारा। कैसे रोने लगी? बाबा तो ये कैसे आई सुख नींद सतिया के जागी रही। संतो हे महात्माओं, कथा तो कपिल भगवान और माता देवहूति के बीच की चल रही है। आनंद केवल परमानंद में है। आनंद किसमें? परमानंद में है। सही सही बताओ, आपको आनंद आया कि नहीं? तो आपके इसी आनंद के साथ मैं आज अब अपनी वाणी पर विराम देता हूं। ठीक है, अगले मंगलवार को अभी देवहूति और कपिल भगवान के बीच का अभी प्रसंग पूरा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी कथा है। ये अगले मंगलवार को पूरा हो पाएगा 4-5 घंटे। कितने टाइम में? अगले मंगलवार को देवहूति और देवहूति के पुत्र भगवान कपिल देव, लेकिन भगवान कपिल देव को माता देवहूति पुत्र नहीं भगवान मान के बैठे और उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे। एक मां अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त कर रहे। संतो, राम कथा मुर ब्रज बखानी सुनी महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी अरे भगत सुआई और कई सम अधिकारी पाई। मैंने जी हरि कथा भागवत कथा आपको भगवान सदगुरु का स्वरूप जान के आपके सम्मुख कही है। क्या जी हरि कथा अच्छी लगी? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक भोला तेरी बम प्यारे बम बोले। अगले मंगलवार को इसके आगे की कथा, शनिवार को रामचरितमानस और मंगलवार को श्रीमद् भागवत कथा। यहाँ पर कथा का संगम। हाँ, मेरे भाई आए, बरोसी लाल जी आए, आपकी राम कथा हो गई। आनंद आ जाओ, क्या बात। अब देखो हम तो इतने भूल गए। आ जाओ। बालाजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा रही, बहुत बड़ी। हमने यही कहा था कि 4 चांद लगेंगे। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि 4 चांद लगेंगे। लगे कि नहीं? बिल्कुल लगे महाराज, बिल्कुल लगे। हमने ये कहा था आनंद ही आनंद बरसेंगे। जब तुम्हारी कथा हो जाए तब बताने आ जाना। मैं तो सुनता रहा, लेकिन एक दिन गया भी था। गए भगवान, गए आप। और मैं सुनता रहा। बहुत बढ़िया काम हुआ आपका। जैसा आपने भक्ति भाव से अपना काज किया था, आपके काज को दुनिया सराहा। आपका पूरा क्षेत्र सराहा। आनंद आ गया, बहुत आनंद आया। ऐसी भीड़, ऐसे लड़ुआ, ऐसी जलेबी, ऐसे मालपुआ, ऐसी खीर। आनंद।
दे दो ऐसे ही ऐसे ही आनंद कर दे मारो आनंद दादा झोली में पहले झोली पे ले लो आप तुम लेके दे दियो दादा आज ये हो दादा को अलग देंगे भाई दादा को अलग देंगे ये भरोसी लाल जी है भरोसे के आदमी है कैसे है आपकी मनोकामना पूरी हो गई अब मैं खुशी है इस बात में बहुत बढ़िया बस यहाँ जुड़े रहे ना भैया जिनको क्या करूँ नहीं दो मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ सभी माताओं को मेरा नमन प्रणाम साष्टांग दंडवत सभी महापुरुषों को सभी देवों को मेरा साष्टांग दंडवत आप सभी के चरणों की रज को मैं उठा के अपने माथे पर धारण करता हुआ बस आपसे बधाई लेता हूँ जय श्री राम जय हनुमान ओम जय जगदीश हरे स्वामी